स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, क्या चीज? भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट देता क्या आपको है, क्या काम करता है शरीर में है, उसका काम क्या है? ऊर्जा देता, शक्ति, शक्ति प्रदान करता काम करने की जो ऊर्जा जिससे मिलती है है। उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते कार्बोहाइड्रेट। हैं। ऊर्जा का नाम आपके विज्ञान की भाषा में उसको हम कैलोरी कहते हैं, जी जो आपको कार्य उसकी अलग ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा जो काम करने की आपको शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। अगला आपका है, शरीर में ईंधन का काम करता है, ईंधन देने वाला काम करता है। जब आपका पेट्रोल है, गाड़ी में ईंधन का काम करता है, उसी तरह से शरीर में आपके कौन सा ऐसा तत्व यहाँ पे जो ईंधन वाला काम करता है, जो ईंधन वाला काम करता है? भाई गाड़ी जिससे चलती शरीर वाली आपके है, तो उसको चलाने वाला काम कौन मुख्य रूप से करता है? ईंधन। तो शरीर में ईंधन वाला काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट ही है जो शरीर में वही ऊर्जा तो उसी से मिलती है आपको है, जी सर। ऊर्जा तो वही देता है, ऊर्जा जो देगा वही ईंधन वाला भी काम करेगा। भाई पेट्रोल ही तो ऊर्जा गाड़ी में देता है, तो गाड़ी का ईंधन तो पेट्रोल ही होगा। तो इसी तरह शरीर में ऊर्जा देने वाला काम आपको कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोटीन का मुख्य काम होता है कि हड्डियों के निर्माण करने में, ढांचा बनाने में शरीर के जो प्रोटीन और आपके फास्फोरस, कैल्शियम, ये शरीर के हड्डियों का ढांचा का निर्माण करते हैं आपके। विटामिन जो होता है, मुख्य रूप से विटामिन का काम जो होता है आपके शरीर में, ये एक तरह से रक्षा कवच, मतलब एक तरह से बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान विटामिन करते हैं आपके। जल जो होता है, जो जल होता है, जल का मुख्य काम होता है कि उपापचय जो क्रिया शरीर में होती है, जो भी खाया पिया उसको बाहर ले जाना हो या बाहर से निकालना उसको हो, अंदर ले जाना हो, मतलब एक तरह से पचाने में सारी व्यवस्था में जो विनिमय वाला काम जो करता है, जल करता है, शरीर करता है। कैप्सूल का आवरण बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कई बार परीक्षा में आया हुआ है। कैप्सूल का आवरण बनता है, जो कैप्सूल खाते आप मुंह में डाल लेते हो इसे झिल्ली सहित, तो किसके बनता है वो? प्रोटीन का बनता प्रोटीन है, का सर। बनता है, सेलुलोज का बनता है, स्टार्च का बनता है, किसका बनता है? प्रोटीन का सर। प्रोटीन। सही है, सही है। प्रोटीन तो नहीं है, नहीं इसका देखिए स्टार्च का बनता है, स्टार्च का, ये वाला नहीं। जो मंड होता है, चावल वावल का मंड जो बनता है, माड़ बनता है, हाँ जी सर। उसी का बनता है, मतलब मुंह में डालते तो निकल जाता है वो। जी सर जी। जवाब देख लीजिए, जवाब इसका सही है डी वाला। तो ये स्टार्च। स्टार्च का बनता है, मतलब चावल का माड़ होता है या इस तरह की जो भी चीजें निकलती है उसी बनाया जाता है, ताकि ज्यादा आराम से गल जाए। जी सर। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो शहद का मुख्य तत्व क्या है भाई? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कि वसा है, विटामिन है? वसा। वसा माने चर्बी होता है, मुख्य तो जानिए दूसरी भाषा में, वसा माने चर्बी। जी सर। तेल जो होते हैं उसको वसा बोलते हैं। तो क्या आपके शहद भी आपके वसा में आएगा? नहीं सर। चलिए देख लीजिए जवाब इसका, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। रूप से शहद जो होता है ऊर्जा में बहुत बढ़िया काम आता है, ऊर्जा देने में। अगर आपने शहद को स्टार्ट लिया है तो आप बहुत देर तक काम कर सकते हैं। लिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, क्या सही करेंगे? सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वही सर, कार्बोहाइड्रेट ही। नहीं, देखिए अब यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे चयन करना आपको है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, सर्वाधिक ऊर्जा देता है। सर्वाधिक सर विटामिन। प्रोटीन आपका है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है। फिलहाल जो ऑप्शन है, अगर यहीं पर वसा अगर होता, आपका वसा होता, वसा भी विकल्प एक होता,
तब जी, आप जो है तब सही। वसा को सही करते हैं, लेकिन वसा यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपको सही तो आपको कार्बोहाइड्रेट को ही करना है यहाँ पर भी। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ही सही यहाँ पर है। अगला देखिए प्रश्न आपका है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है शुगर में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, क्या चीज में होता है? मानव सर शरीर में वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में होता है? जी ग्लूकोज शुगर के में। रूप में होता है, कि स्टार्च के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है? जवाब देख लीजिए फर्दना। ग्लूकोजन। ग्लाइकोजन इसका है। जी अंत में जो चेंज करता है अपना रूप, फार्म चेंज करता है, वो आपका जो भी मीठा उठा खाते आप हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा शरीर में होता है। अगला आपका है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 10, 15, 20, 25? प्रोटीन के लिए जो है कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 10, 15, 20, 25? तो थी चाल। सारे प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अमीनो अम्ल होते हैं, ये तो निश्चित जानिएगा, प्रश्न परीक्षा में जो ही प्रोटीन होते हैं तो अमीनो अम्ल होते हैं। और जो प्रोटीन बनता है उसमें 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता 20 होती है। तो प्रकार। जवाब देख लेता हूँ, जवाब क्या सही है? सी। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन के निर्माण करने में। जैसे आपका बाल जी प्रोटीन है, आपका जो नाखून प्रोटीन है, जो शरीर के जो हार्ड पदार्थ, जो भी हार्ड चीज तत्व शरीर के हैं, उनमें सब में प्रोटीन लगा हुआ है। जैसे बाल में कैरोटीन क्या होता है भाई? बाल में कौन प्रोटीन बाल में होता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये कैरोटीन है। परीक्षा में कई जी बार देखेंगे तो मिलेगा आपको। बाल में और नाखून में आपके जो 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 भैंसों की खुर होती है, सींग होती है, सब में आपका जो है नाखून में जो कैरोटीन नामक प्रोटीन जो मिलता है, और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से इनका जो है निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतक जो होते हैं, जी ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, किससे होता है? प्रोटीन या विटामिन सी दोनों से होता है। ऊतक सेल से देखिए जो मैं बनते हैं बताऊं ना। तो हाँ हाँ, सेल्स। जी देखिए प्रोटीन जो होता है एक तरह से, जैसे घर आपका ना, घर में सरिया वाला काम जो होता है प्रोटीन का होता है। जी जी विटामिन का काम मतलब सेल्स का। ढांचा देता है, शरीर को ढांचा देता है। विटामिन्स। ऊतक का निर्माण इससे नहीं होता है भाई। मांस, ऊतक माने एक तरह से मांस मान लीजिए आप। ये शरीर के ऊपर जो मांस जी बढ़ती है, छोटी पतली तो होती है, वसा वसा तब उसका होगा तो। तब वो वसा वसा होगा। वसा होगी। जहां तक उम्मीद करता हूं मैं, वसा हो सकता है। ये देख लेता हूँ जवाब क्या इसका सही है। प्रोटीन। चलिए भाई, प्रोटीन आपका प्रोटीन ही सही किया हुआ है। प्रोटीन तो हाँ ऊतकों हाँ, का। बिल्कुल बिल्कुल सही था आपका। मैं ही कुछ भ्रमित हो गया था, वही कुछ भ्रमित हुआ था। इसे प्रोटीन से ही एक तरह से जो है, जो शरीर का जो उस तरह के तत्व होते हैं, ऊतक होते हैं, ऊतक का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। मैं भूल गया था इसको, निर्माण तत्व है ये। शरीर का निर्माण तत्व आपका प्रोटीन होता है। जी तो थोड़ा सा मैं ही भ्रमित हुआ था यहाँ से। मैंने सोचा कि उस तरह का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ऊतक की है, ऊतक ऊतक का प्रोटीन जरूर, मतलब प्रोटीन महत्वपूर्ण चीज है। इसे बढ़ते बच्चों को लिए प्रोटीन दूध का पिलाया जाता है। चलिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? 42, 50, 60, 80? ज्यादा होता है सर सोयाबीन में प्रोटीन। 40, विटामिन ज्यादा होता 46, 42 है, 50 है, 60 है, 80 है? क्या सही करेंगे? 42 कम है, 46, 42। तो सबसे नजदीक कौन उसके है? कौन नजदीक है उसके? 42, 42। सही करिए, जो नजदीक उसके होगा उसको सही करिए। ये जरूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं वही आपको सही हो, उससे अगल बगल जो मिल जाए, मैचिंग करता मिल जाए, तो वही सही मानिए। तो यहाँ पे 42 सही यहाँ पे है। अगला आपका देखिए है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। दूध में, चावल में, दाल में, मांस में? है। चावल में से। चावल,
चलिए मैं उम्मीद करता हूँ सही होगा आपका। तो ये चावल ही होना चाहिए क्योंकि दाल में प्रोटीन मिलता है, दूध में जी भी दूध प्रोटीन में भी होता है, मिलता मांस में भी प्रोटीन होता है, लेकिन हमें लगा चावल ऐसा चीज है जहाँ पे प्रोटीन जो है, चावल में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से चावल कार्बोहाइड्रेट है, इसका चावल ही होगा। है। जी और चावल में भी आप जानिएगा चावल में विटामिन बी मिलता है, विटामिन बी का मुख्य जी स्रोत चावल होता है। लेकिन अगर आपने पॉलिश करवा दिया उसका, अगर मशीन में जाकर खूब बढ़िया साफ करवा दिया तो काम खत्म हो जाता है उसका है। इसलिए ज्यादा जो है, ज्यादा चिकन के चक्कर में जो है विटामिन बी माने बेरी बेरी रोग, जी सर, ये आप भागे बात पूछा हो था एक जाएंगे। बार। इसलिए पॉलिश पेट जो कम पेट करवाइए मतलब हाँ। पेट वाले में पूछा था कि पालिश, चावल पालिश वाले रोग कौन सा रोग होता तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल इस तरह प्रश्न आपके है? परीक्षा में आते हैं, तो उसका बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी की जी कमी, बी माने विटामिन, बताइए वैज्ञानिक नाम क्या विटामिन बी का है, वैज्ञानिक नाम क्या है? जी बी का सर थायमीन। कैसे? हाँ बिल्कुल सही है, थायमीन नाम इसका है। हाँ, विटामिन बी वन का नाम थायमीन है, और इससे बेरी बेरी रोग इससे होता है, कमी से इसके। और चावल और मुख्य रूप से चावल के मतलब पॉलिश वाले चावल खाने से ऐसा समस्या आती है। शाकाहारी अधिकतर प्रोटीन खाते हैं अनाजों से, दालों से, चावलों, दालों से, गेहूं दालों से। से। दालों से सर। चलिए, दालों से ही मिलता है, बिल्कुल सही है जवाब आपका। और अधिकतम प्रोटीन इसलिए आपके सबके भोजन में दाल तो एक टाइम होती ही है। जी जी हाँ। और दालों के अलावा शाकाहारियों में जैसे प्रोटीन की बात करेंगे तो आप मशरूम खाइए, जी आप सोयाबीन खाइए। सोयाबीन की खली खाते हैं हम लोग सोयाबीन की, उसको सत्तू शोषित हो जाते हैं। शुद्ध सोयाबीन नहीं होता है वो, सब कुछ निकाल लिया जाता है, उसमें जोड़ने के बाद के बाद जी मिलता है वो। लेकिन फिर भी जो है कि फिर भी उसमें मात्रा बढ़िया होती है सोयाबीन में। सब्जी के रूप में उसको खा सकते हैं, दाल को इस दाल के रूप में खा सकते हैं। और एक चीज और ये जानिएगा, दाल की बात अगर आ गई, दाल के जो जड़ होती है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में बढ़िया काम करता है, नाम बताइए उसका। वो दलहनी है फसलों के जड़ में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है पौधों के? फ्रुक्टाज राइबोजोम। ऐसे कुछ है सर। हाँ? राइबोजोबियम। राइबोजोबियम, बहुत सही जवाब आपका है। ये नामक जी इस तरह का बैक्टीरिया वहां पे होता है जो सहजीवी का जीवन व्यतीत करता है, वो जड़ में सहजीवन पाए। जीता है। दलहनी फसलों की जड़ में जो मटर हो, चाहे आपका रहर हो, चाहे आपका चना हो, सबकी जड़ें जो होती हैं गुठलाई गुठलाई दिखेंगे आपको। जड़ उखाड़ेंगे आप किसी पौधे का तो जड़े में गुठला गुठला दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कहीं उभरा हुआ है। उन्हीं जड़ों में अपना जीवन ठीक है व्यतीत अभी करता है जो। के टटरवा जाया करती। आप पे देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं उड़द की दाल में, अरहर की दाल में, मटर की दाल में, सोयाबीन की दाल में, तो सबको पता होगा सोयाबीन की। सोयाबीन है। बताओ किस प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं? किस प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं? एमपी। मध्य प्रदेश। यूपी को? नहीं, मध्य प्रदेश। जी मध्य एमपी। प्रदेश। एमपी को कहते हैं। एमपी को सोया प्रदेश या टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सोयाबीन खूब पैदा वहां पे होता है और बाघ खूब वहां पे पाए जाते हैं। और जानिएगा कि चना, चना सोयाबीन का भी मुख्य रूप से वहां मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन है? पपीता, अमरूद, सेब, आम, क्या सही करेंगे? पपीता। 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 चलिए भाई, जवाब देख ही लिया जाए। आम। आम। दिया है। सही विटामिन बी किया का, है। पपीता विटामिन बी का पपीता जो है विटामिन बी का नंबर 1 स्रोत है। पाचन तंत्र जो अच्छा, इसे किसी को जब कमरू वमरू पकड़ता है, पीलिया जब होता है, पपीता और गन्ना प्लेटेड में भी काम आता है सर, और एक प्लेटेड जब गिरता बहुत बढ़िया काम करता है पपीता। पपीता के पत्ता खाइए तो जानिए आप जो है एकदम अमृत पी रहे हैं। बहुत सारे अमृत बुखारों में बहुत पपीता का कड़वा पत्ता काम होता करता है। कड़वा चीज है तो काम आती है, करेला कड़वा होता है, है। जी सर। लेकिन करेला जो है, करेला और बाकी चीजें बहुत ही फायदा, बहुत ही भी देखिए बहुत सारी बीमारियों में आपका पपीता का पत्ता काम करता है। तो विटामिन डी जो है, आम जो है, मान लीजिए आम क्या, आम ना रहे, आम नहीं रहता यहाँ पे, मछली क्या बोलते हैं, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत जो आपका यहाँ पे पीछे अभी गाजर होता, अगर यहाँ पे गाजर होता तो गाजर होता, गाजर यहाँ पे है नहीं, इसलिए आम आ गया है।
चलिए, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे लेता है? अगर मान लीजिए होता, मनुष्य लोहा पालक किससे लेता है? पालक। पालक पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। हाँ, पालक। इसका आपका सही बात है, पालक हो जाएगा। जो कि हरी सब्जियां होती हैं, खास करके मेथी, पालक। अगर हरी सब्जियों की बात करें तो मेथी में जो है प्रचुर मात्रा में लोहा मिलता है। सबसे अधिक लौह तत्व जो होता है मेथी में होता है आपके। जी। और शुगर वाले लोग मेथी भिगो के खाते हैं। तो मेथी जो होता है मतलब लौह तत्व का प्रचुर स्रोत है, मतलब सबसे बढ़िया लोग उसमें। पालक तो मुख्य रूप से पालक लोग खाते हैं, लेकिन पालक में जो हरी सब्जियों में मेथी जो होता है नंबर 1 स्रोत है। और फिलहाल पनीर में जानते हैं आप हैं, पनीर में प्रोटीन की मात्रा खूब होती है। मछली में विटामिन ए मिलता है, पालक में जो है लोहा मिलता है। तो कब्बी वाला सही है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन, वसा। वसा, खनिज और विटामिन। चलिए, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 42% लगभग कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में हमारे होता है, लेकिन यह 22-23% चपलवा कहीं का? हमारी वसा, जैसे 100 ग्राम तेल हमको जो है डेली खाना चाहिए। और तेल में भी जो सरसों का तेल हो वही खाइए भाई। ये जो सरकारी तेल जो आ रहा है, फॉर्चून और चक्र जो है, इसमें बहुत सारे दवाइयां मिक्स करके आ रही हैं और जहर एक तरह से हम लोग ले रहे हैं सीधे। और खास करके इसको बिल्कुल मत खाइए, जो है आपका ये क्या बोलता है, जो रिफाइन वाला palm आ oil। जाता है, एक तरह से palm जहर oil। रिफाइन। हाँ बिल्कुल, जहर हम लोग यानी जहर पी रहे हैं। अटैक होने के कारण जो आपका जो अटैक हो रहा है, बाकी जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, सारी समस्याओं के जिम्मेदार आपका ये पाम आयल है। और प्रयास करिए कि घर का ही जो सरसों का तेल है वही खाइए, क्योंकि ये लोग मिला मिला के पूरा खिला रहे हैं, जहर पिला रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में देखिए वसा, इसमें दूसरा स्थान जो होता है वसा का होता है। वसा। और 100 ग्राम 50 ग्राम, मिनिमम 50 ग्राम तेल प्रेस्क्राइब होता है एक व्यक्ति के लिए, मतलब 50 ग्राम तेल डेली खाइए आप। पीलिया संक्रमण किसके कारण होता है? पीलिया किसके कारण होता है? मस्तिष्क के यकृत के व्यक्ति में पीलिया में कहाँ पे होता है? यकृत में से। यकृत। देखिए, हेपेटाइटिस बी, पीलिया और ये दोनों रोग जो आपके जो होते हैं, एक तरह से हेपेटाइटिस बी पीलिया का एक विस्तृत रूप है। पीलिया का ही एक विस्तृत रूप है हेपेटाइटिस बी। जरा बात कम करिए बीच में भाई, बीच में बात कहाँ से हो रही है? फिर अपना माइक सही कर लीजिए ताकि जो लोग डिस्टर्ब ना बीच में हो। तो पीलिया किसके कारण होता है? इसका कारण है आपका यकृत का डिस्टर्बेंस जो होता है। यकृत में खून बनना, खून का छानना, जैसे यकृत क्या करता है, आपके रक्त को जो छानता है, छान करके जो है मतलब खराब चीज को बाहर निकाल देता है पेशाब के द्वारा और बढ़िया चीज को खून में कर देता है। और जब यकृत संक्रमित होता है तो छानने वाला काम जो होता है, ये जो वो कम हो जाता है, सही से छन नहीं पाता, इसलिए आपके खून में जो पीलिया जो है, मतलब पीले रंग का पदार्थ पहुंच जाता है और पूरा शरीर पीला होने लगता है आपका है। ये समस्या आती है। और बहुत लोग झड़ाने जाते हैं, बाबा लोग गांव में मिलते हैं, झाड़ने फूकने वाले लोग पीलिया झड़ाने के लिए जाते हैं, पूरा का पूरा बर्तन पीला पीला हो जाता है। तो व्यवस्था उनकी होती है क्या, कोई जाने। फिलहाल पीलिया से अगर संक्रमित आप हैं तो आपको दवा लेनी चाहिए। और पीलिया बड़ा खतरनाक रोग होता है और नॉर्मली ठीक है, लेकिन बढ़िया अगर दवा सही टाइम से नहीं हो तो खतरनाक रूप भी ग्रहण कर लेता है, आदमी मर भी जाता है पीलिया से। तो पीलिया से आपका जो है प्रभावित अंग आपका जो है यकृत है। और हेपेटाइटिस बी भी जो है के कारण होता है। क्या बात है भाई, इसमें तो अगला नीचे वाला दिख ही नहीं रहा है। ये कौन सी समस्या आ गई? भाई ये तो पूरा गायब हो गया, इसकी नहीं है, इसकी नीचे वाला गायब कैसे सब है? हम्म तो नहीं था फिलहाल। चलिए फिर एक बार देखता हूँ मैं।
चलिए, लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, ये मैं इसको हटा ही देता हूँ बीच से। अगला आपका देखिए यहाँ पे है, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? आवाज मेरी मिल रही है? जी सर। देखिए अगला प्रश्न आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए जो होता है उसका रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका है। इसको देखिए आराम से जो है, विटामिन ए से प्रभावित अंग बताओ कौन सा होता है? विटामिन ए से सर प्रभावित अंग कौन सा है? आँख सर। आँख तो प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। आँख का भी एक अंग प्रभावित होता है विटामिन ए से। रेटिना। जवाब का कौन सा अंग? रेटिना। रेटिना। जवाब आपका रेटिना है। देखो यहाँ पे लगा हुआ रेटिना है। मात्र आपको अंत में ला जोड़ देना है। तो विटामिन ए से प्रभावित अंग आपका रेटिना है, और उसी का वैज्ञानिक नाम रेटिनाल इसलिए पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब इससे दोनों चीज फिट कर लेंगे, दो चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक तो रेटिना याद हो जाएगी आपको, दूसरा चीज क्या हो जाएगा आपका जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपको याद हो जाएगा। थायमिन बताओ किसका नाम है? थायमिन, थायमिन किसका नाम है? किस विटामिन का? विटामिन B1। विटामिन जो है B1 का नाम क्या है? थायमिन है। स्कार्बिक बताओ, इसका एक किसका नाम है? स्कार्बिक एसिड किसका नाम है? स्कार्बिक एसिड विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का विटामिन नाम है स्कार्बिक एसिड है। कैल्सीफेरॉल बताओ, कैल्सीफेरॉल। डी का है। विटामिन डी, विटामिन डी से आपको सूखा रोग होता है, और सूखा रोग होने के कारण यह होता है कि आपके शरीर में जो है कि कैल्शियम की मात्रा पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई। तो कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल याद कर लीजिए आप। कैल्शियम से क्या करिए? कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम, कैल्शियम और प्रोटीन जो हड्डी निर्माण करते हैं, और इन तत्वों की कमी होने के कारण आपके शरीर में जो है कैल्शियम मतलब इसका भी क्या बोलते हैं, वो सूखा रोग होता है। और कैल्शियम मुख्य तत्व उसमें होता है हड्डी में, जो हड्डी के निर्माण में मुख्य तत्व आपका कैल्शियम प्रोटीन होता है। तो कैल्सीफेरॉल, इससे कैल्शियम याद कर लीजिए। रेटिनॉल, कैल्शियम, थायमिन, स्कार्बिक एसिड भी खट्टे पदार्थ जो भी आपके होते हैं, जो विटामिन सी के स्रोत होते हैं, उस पर आप उसको याद कर लीजिए। आ जाइए नीचे। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए, इन्फेक्शन मान लीजिए लगातार आपको चल रहा है, विटामिन इन्फेक्शन सी। रोकने के लिए विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें से कोई नहीं। विटामिन सी सर। बताइए भाई, और कोई बोले? विटामिन सी सर। और कोई? एनीवन? देखिए मैं बताऊंगा आपको, विटामिन ए जो होता है इसको एंटीबॉडी, एंटी क्या बोलते हैं, शरीर का रक्षा कवच कहते हैं विटामिन ए को। अच्छा। विटामिन ए को जो है शरीर का रक्षा कवच कहते हैं। और एक तरह से एंटीबॉडी, एंटी क्या बोलते हैं इसको, शब्द मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मेरा मैं दिखाता आपको जवाब क्या इसका सही है। जवाब पहला वाला ही सही होगा, विटामिन ए। क्योंकि विटामिन ए जो होता है शरीर की रक्षा विटामिन बोल के, रक्षा विटामिन के नाम से प्रसिद्ध है। रक्षा विटामिन कहते हैं इसको, मतलब इन्फेक्शन से। इसलिए विटामिन ए जितनी अधिक मात्रा में आप ले सकते हैं उतना अधिक मात्रा में लीजिए। भले आंख की ज्योति तो आपकी बढ़िया होगी, हितौधी नहीं होगा आपको, लेकिन इसके अलावा जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता आपके अंदर होती है, इसके यही देती है आपको। गाजर खाइए खूब, आप जो है आम खाइए, और विटामिन ए के जो भी स्रोत आपके हैं, मछली तो हम मछली तो खाते नहीं हम लोग हैं, लेकिन मछली सबसे बढ़िया स्रोत इसका विटामिन ए का होता है। मछली के यकृत में जो है, यकृत में जो तेल मछली का होता है, वो सबसे नंबर 1 मछली, नंबर 1 स्रोत विटामिन ए का है। तो मछली भी खा सकते हैं तो खाइए, कोई समस्या नहीं है। धर्म कर्म पे बहुत चक्कर में पड़ गया, खा सकते हैं तो नहीं खा पाए, लेकिन जो भी खा सकता है हम उसको समर्थन करते हैं, बिल्कुल समस्या नहीं है। खा सकते हैं तो खाइए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो है कुछ कर पाएंगे। अगर आपको ये लगेगा नहीं इसको खाने से मुझको समस्या है, तो आप कुछ करने के लायक रहेंगे आपके। देखिए मैं बताऊं, अगर आप किसी केवट के बच्चे से मिलने, केवट के बच्चे को देख लीजिए, अपने बच्चों को देख लीजिए आप। केवट के बच्चे ठंडी में एकदम टुटते हुए घूमते रहते हैं, नंगे वैसे घूमते रहते हैं, कुछ नहीं पकड़ता उनको। ठंडी पकड़ेगा ना ही ठंडी मारेगी उनको। लेकिन हमारे आपके बच्चे हैं, ठंडी में जो ही बाहर निकल ठंडी मार देते हैं उनको। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग उसी परिवेश में, उसी चीज में रह बस बच चुके हैं।
और मछली उछली खूब बढ़िया से खाते हो लोग, तो मतलब रक्षा उनका तंत्र मजबूत होता है। कहीं न कहीं से अंडा अंडा जो हम लोग नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, ये चीजें कहीं न कहीं से हमको कमजोर करते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बच्चे खा रहे हैं तो खाने दीजिए, उस पर बहुत दिक्कत मत किया करिए। अगले देखिए यहाँ पे है विटामिन, कौन सा विटामिन मदद कर सकता है, इसका विटामिन ए करिएगा आप जो है। विटामिन बी जानते हैं, विटामिन बी के जो है बी कॉम्प्लेक्स के रूप में 12 विटामिन के विकल्प इसमें विटामिन बी के होते हैं। B1 B2 B3 करके B12 तक विटामिन बनते हैं बी के। बी के 12 रूप होते हैं, सबका अलग अलग काम है। और विटामिन सी मुख्य रूप से जो खट्टे पदार्थ, आपके जो भी खट्टे पदार्थ खाते हैं आप, तो मतलब फल जो होते हैं, फल मतलब कोई फल मिल जाए आपको इंटरवल, फल जरूर खाइए। और दिन भर में फल की जो मात्रा जो फिक्स की गई है, कम से कम 100 ग्राम फल जो है दिन भर में जरूर खाइए। कोई अमरूद मिल जाए, चाहे सेब मिल जाए, चाहे कोई मिल जाए, केला फोला, और संभव हो तो प्राकृतिक नेचुरल फल जो मिले आपको नेचुरल रूप से उसको खाइए। मतलब दवा मिला हुआ फल केला खाएंगे तो बीमार पड़ना है। सेब बाजार वाला खाएंगे तो सेब तो जानते ही आप, जार मिला मिला के सब रखे हुए हैं। अंगूर मतलब मिलेगा मार्केट में, लेकिन दवा भरपूर मात्रा मिलेगी आपको। मतलब एक अच्छा वो पूरा साथ आपको। कौन सा विटामिन रक्षा प्रदान करता है, अगला प्रश्न आपका है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो आपको प्रतिरक्षा देता है, मतलब रक्षा शरीर करता है, बता दीजिए भाई। प्रतिरक्षा विटामिन कौन सा है? ए, सी, के और ई, क्या सही करेंगे? ए है। बिल्कुल सही जवाब आपका है। ए विटामिन हमारा जो होता है, ये शरीर को क्या करता है, रक्षा कवच, रक्षा वाला काम करता है। जवाब देख लेते हैं सही क्या है यहाँ पे। विटामिन ए ही है। निम्नलिखित में से कौन कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल, क्या सही करेंगे? गाजर। गाजर। गाजर यहाँ दिया हुआ है तो गाजर ही होगा। और गाजर मिले तो बिल्कुल गाजर खाइए, जरूर खाइएगा। तो कहा कचौरा लेके जा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुसफुस पे, वृक्क में, कहाँ पे? विटामिन ए कहाँ भंडारित मानव शरीर में होता है? यकृत में। चलिए, यकृत में तो मछली के होता है, मानव शरीर में वही होता है। नहीं। चलिए, मानव शरीर में भी वही होता है। जहाँ पे मछली में होता है यकृत में, वहीं पर मानव शरीर में भी होता है। विटामिन ए की गोली जो लाल लाल रंग की आती है, किसी को रात में दिख नहीं रहा है, गोली खाएगा तुरंत दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है उसको। तो रात में जी तुरंत अवधि हुई है, और जो ही गोली अंदर जाती है तुरंत उसको दिखना उसको स्टार्ट हो जाता है। तो विटामिन ए, और बुजुर्गावस्था में शरीर स्वतः इसका निर्माण कर लेती है। चलिए भाई, कट गया मेरी स्क्रीन, रुकिए 1 मिनट। शरीर स्वतः निर्माण करती इसका है अपने यकृत में, लेकिन बुजुर्गावस्था में आते आते थोड़ा सा इसका निर्माण मंद पड़ जाता है। उस टाइम पे हमको जो है केमिकली रूप से या मछली के अंडे मतलब तेल से जो लाल रंग की गोली है उसको खाते हैं, और हमको विटामिन ए जो हमको मिलती है वहां से, तो हमारा काम आराम से चलने लगता है। तो विटामिन ए आपके यकृत में भंडारित होता है। मैं मिटा देता है इसको, देख लीजिए जवाब इसका क्या है, यही है। अगला आपका है, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस और हलकट कौन है भाई? ए और बी के आविष्कारक कौन है? फंक, वही विटामिन की खोज की है। फंक विटामिन की फंक खोज तो फंक ने किया था। हमें लग रहा है जी, एबी की बात कर, हलकट तो नहीं कही है। मैकुलन, मैकुलन। यहाँ पे मैकुलन सही किया। ए और बी वाले जो है मैकुलन है, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया है, बिल्कुल सही है। जी। तो फंक ने किसका आविष्कार किया था ये पता नहीं, लेकिन ए और बी का जो आविष्कार है मैकुलन ने किया था। और होलकट का भी नाम कहीं कहीं से आता है, हॉपकिंस का भी नाम आता है। और एक है आपका विटामिन सी की बात अगर आएगी, तो एक था जिसने जो ऑस्ट्रेलिया खोज करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया खोजकर्ता कौन था? कैप्टन कुक्स नाम था उसका, ऑस्ट्रेलिया का निवासी था वो। और प्रथम बार जो टापू पे जाके फंस गया था, पूरा पूरा उसका ओठ फट गया था उसका। और जाके पुनः पुनः रसीले फल कहीं मिलता है, उसको जाकर खाता खूब, उसके ओठ सही हो जाते हैं। तो वही कहता है कि विटामिन सी की खोज आपके जो है कैप्टन कुक ने किया था। तो कुक तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे पहला चीज तो मैकुलन सही करेंगे, विटामिन की बात आएगी तो आप फंक सही करेंगे। ये अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हो सकता है इस बार दे ही दे आपके। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना?
मिल रही। चलिए, परजीनी फसल, ये महत्वपूर्ण है। ये परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? एक चावल की फसल आई हुई है, जी इसका नाम है स्वर्ण चावल, नाम उसका है। जी सर। ट्रांसजेनिक क्रॉप है ये। तो ये लाक्षणिक किसके लिए मंड। तैयार की? विटामिन ए के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, इंसुलिन के लिए, लाक्षणिक मंड के लिए, किसके लिए बनाई गई है? क्लीन। इंसुलिन। क्या सही करेंगे? इंसुलिन। नहीं, पूरा दिमाग लाक्षणिक लगाइए। मंड। लाक्षणिक मंड। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है ये स्वर्ण चावल जो आपका है। जी स्वर्ण चावल जो फसल चावल की, मतलब उसमें जीन डाला गया है विटामिन ए का। और ये स्वर्ण चावल जो आपके फसल आई हुई है, ट्रांसजेनिक क्रॉप जो स्वर्ण चावल जो आपके, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत, मतलब इसमें विटामिन ए मिलाया गया है इसमें। हो सकता है भविष्य में फसलों में आपके ये चीजें डाली जाए, जिससे आपको ये कोई डंडा समस्या ना आए। हमारी कार होगी। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या आपका है? सेब है, पपीता है, अमरूद है, आम है। पुनः वही शब्द आ गया जो पहले आया था, आम। बता दीजिए भाई फर्दना। आम। पपीता। आम। पपीता विटामिन बी का स्रोत है। आम। आम। आम, इसके पहले भी आया था प्रश्न ये। ये गोल्डन चावल देखिए पुनः आ गया। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। इसका जवाब आप क्या देंगे? विटामिन। विटामिन ए। क्या? अभी इसके पहले जो कोई सुनाया था विटामिन। उसमें हाँ, भी आम था। इसके पहले वाले में भी आम ही था, कुछ और नहीं था। आम। हाँ, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम है। और गाजर था उसमें, इसके पहले में गाजर ऑप्शन था, आम नहीं था ऑप्शन उसमें। जी। गाजर होगा तो गाजर सही करेंगे, गाजर ना होगा तो आम भी सही कर सकते हैं आप। अगर गाजर आम दोनों है सर तो गाजर करेंगे। गाजर सही करेंगे, दोनों होगा दोनों सही कर देंगे, गाजर आम दोनों सही कर देंगे। जी। अच्छा पपीता बाद में। ठीक। गोल्डन राइस देखिए आपका आ गया, वही आपका विटामिन ए है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट परीक्षा में आपको टच कर सकता है। ये गोल्डन राइस वाला जो है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये तो सबको पता है, विटामिन ए। तुरंत बता दीजिए। विटामिन विटामिन ए। बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा। सूखा। सूखा या रिकेट्स? सूखा या जी रिकेट्स? विटामिन जी। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी बताइए। विटामिन बी की कमी से? वेरी विटामिन बी की। बेरी नहीं होता, बेरी बेरी बहुत सही। जी। विटामिन सी की कमी से? विटामिन सी? हाँ वो घाव नहीं भरता है वो, मतलब भी रोग स्कर्वी, होता है होता है वो। विटामिन। स्कर्वी। स्कर्वी, हाँ स्कर्वी। स्कर्वी। जी, होंठ फटते और हैं। भी रोग होते हैं, लेकिन फेमस रोग आपका स्कर्वी है। जी सर। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पैचिस, रतौरी। नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। क्या सही करेंगे? नाइट क्लाइंडेट्स। चलिए सही है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता रतौंधी। जी। नाइट ब्लाइंडनेस माने होता रतौंधी। तो थोड़ा सा अंग्रेजी में दे दिया है ताकि आप थोड़ा सा भ्रमित रहें। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम बता दीजिए प्रधान। थायमिन। चलिए सही है, जी। सही है आपका थायमिन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? बेरी बेरी? बी। विटामिन बी। या तो सी सही किया हुआ है। सी से स्कर्वी होता है। बी से। अरे भाई ऑप्शन सी सही किया, विटामिन बी वन है। आंसर सी अच्छा। है, मतलब ऑप्शन सी सही किया हुआ है। विटामिन सी जो है, विटामिन बी वन जी करके सर। सही किया है। सी विटामिन बी वन है। हम्म। इन विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट, विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 बी 2। क्या सही करेंगे? कोबाल्ट कहाँ मिलता है? कोबाल्ट का B12 में मुख्य सर। कारण होता है हृदय को बी। नियंत्रित करना। हृदय नियंत्रित करता है ये कोबाल्ट, बताइए। बी। बी बी B6 या और बी, ये दोनों में से है किसी। B6 जो होता है, B6 का मुख्य कारण होता है कि आपको इसकी कमी से आपको एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग, B6 से एनीमिया रोग होता है।
एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है आपको। और B12 जो आपका होता है, B12 में आपका कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट का मुख्य काम होता है शरीर में जो हृदय को नियंत्रित करता है, कोबाल्ट। और मुख्य रूप से जानिएगा कि आपका क्या बोलते हैं इसको, है लहसुन और प्याज, ये कोबाल्ट का मुख्य स्रोत है, इसलिए भरपूर मात्रा में लहसुन प्याज आपके भोजन में शामिल होना चाहिए ताकि हृदय आपका स्वस्थ रहे। तो B12 जो आपका है, B12 माने क्या, जवाब देख लीजिए, जवाब क्या सही इसका है। जवाब सही है, विटामिन B12 ही आपका जो कोबाल्ट का मुख्य स्रोत है। और B12 परीक्षा वाले पूछे कभी कि मतलब B12 का मुख्य काम क्या, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। और स्रोत क्या इसके हैं, तो आप जो प्याज और लहसुन, लहसुन में जो गंध होती है, लहसुन और प्याज की जो गंध होती है कोबाल्ट के कारण ही होती है। तो चलिए ठीक है, तो आपका B12 सही यहां से हो गया। अगला है B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनान, पेरिडॉक्सिन, बायोटीन। बायोटीन क्या सही करेंगे भाई, मुझको ही पता नहीं इसके बारे में, तो बताए। सर सी, इसमें देखिए पायरोडॉक्सिन। इसको छाट लीजिए, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड तो नहीं होगा, विटामिन सी का नाम है। जी फिनोक्विनान, पेरिडॉक्सिन, और तीनों नाम गड़बड़ में आए, देखना पड़ेगा इसका जवाब क्या है। वही बी वाला, डी वाला, बायोटीन। विटामिन डी सही किया, बायोटीन। और हमें लग रहा है इकोक्लोपिन नाम जो है आपका, क्या बोलते, विटामिन ई का नाम है ये, विटामिन ई या विटामिन के का नाम है ये, भी आगे मिलेगा। विटामिन के का विटामिन B6 की कमी पुरुष में क्या होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी बेरी रक्ता, क्या रोग होता है भाई बताइए। वही रक्त लगता हो चाहे तो रक्त लगता होना चाहिए, तो अरलकता भी है। लिखा है रक्त अल्पता। तो सही दिया हुआ है, वो सही दिया हुआ है, जो दिया हुआ है गलत नहीं दिया है। अरक्तता है, अरक्तता, जी, अरक्तता खून की कमी, मतलब जहाँ खून की कमी, जिसमें रक्त ना हो, रक्त ना हो, जी तो वही खून की कमी हुआ, खून की कमी जी हुआ, सर। इसी को एनीमिया कहते हैं। इसी को एनीमिया, इसी को रक्तता, इसी को जो है खून की कमी, रक्त जो भी कह लपटा। लीजिए। ये आपका यही बी और डी वाला सही है। बेरी बेरी विटामिन की कमी से इसका विटामिन सी, रिकेट्स आपका जो है विटामिन डी। तो B6 जो आपका होता है, चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन है विटामिन सी, विटामिन B12, नहीं विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, क्या सही करेंगे। विटामिन सी। विटामिन रासायनिक नाम है ये, साइनोकोबालिन रासायनिक नाम है, किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है, विटामिन B2 का नाम है, B6 का, B12 का, किसका नाम है ये बताना आपको। विटामिन B6। रुकिए भाई रुकिए, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। चलिए हाँ, चलिए निम्नलिखित में से साइको क्या नाम था उसका, तो क्या सही करेंगे इसमें बताइए, ऑप्शन क्या सही करेंगे आप। विटामिन सी, अरे मतलब सी वाला। अरे सी वाला तो क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है ना। ये विटामिन B6 है ना। कौन सी बोल रही है वो। चलिए जी। डी वाला देखिए सही है आपके। B12 साइनोकोबालिन नाम जो है विटामिन B12 का है, जहाँ जिसमें कोबाल्ट जिसमें होता है, कोबाल्ट वाला। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सबको पता है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए यहाँ से। कैल्सीफेरॉल। फर्द ना दाल होगा तब तो बढ़िया है, तो दिमाग लगाइए बढ़िया से। स्कार्बिक स्कार्बिक एसिड एसिड है, विटामिन सी का स्कार्बिक एसिड होता है, ये वाला है। रेटिनॉल जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, टोकोफेरॉल विटामिन के है।
कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी है। और टोकोफेरॉल विटामिन के होगा, हमें लग रहा है विटामिन के या विटामिन ई होगा, कोई भी इसमें दोनों में से कोई होगा एक विटामिन, हमें लग रहा है ई है या के है टोकोफेरॉल। अभी आगे मिलेगा, देखिएगा उसको। विटामिन ए इसका होगा स्टार्विक एसिड। ठीक, सबको पता है, चलिए इसको आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है उसका चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, उसका नाम क्या है? विटामिन सी। ये भी सबको विटामिन पता है, विटामिन सी। ये सबको पता है, कोई समस्या नहीं है, खट्टे फलों में मिलता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ई। विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी की कमी। विटामिन विटामिन सी है। जी सर। विटामिन सी का कमी से सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, गाजर, आंवला। 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 आंवला का होता है, नाम क्या होता है? तत्सम शब्द आंवला का क्या है? आम्लकम। चलिए, आम्लकम। बताओ गाजर का नाम क्या होता है तत्सम में? गाजर को तत्सम क्या बोलते हैं? गाजर का तत्सम क्या होता है? ग्रिंजन नाम होता है। गाजर को ग्रिंजन बोलते हैं। गाजर को ग्रिंजन बोलते हैं। दूध को दुग्ध बोलते हैं। तत्सम शब्द है, गाजर का ग्रिंजन है। संस्कृत में गाजर का ग्रिंजन होता है। आंवला का आम्लक, दूध का दुग्ध, ग्रिंजन। ग्रिंजन, हाँ। पत्तियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए, बी, सी, डी, ई? क्या सही करेंगे? सी। सी। विटामिन सी। सी। विटामिन डी नहीं, सी। डी सब्जियों में मिलता ही नहीं है। विटामिन सी। चलिए, विटामिन सी ही है वो। विटामिन सी ही धोने के बाद बाहर निकल जाता है, बिल्कुल सही है। किंतु क्या सब्जी को ऐसा खाया जाए बिना धोए हुए? हाँ। सब्जी को धोआ ना जाए, वैसे खाया जाए उसको? देखिए, इसका जवाब सही क्या है कि मतलब काटने से पहले धोइए उसको, काटने से पहले धोइए। काटिए, पहले धो लीजिए उसको। इसका देखिए, पानी में धुलेंगे तो पानी बह जाता है वो, क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। अभी देखिए, विटामिन बी की बात है। चावल हम लोग जो पकाते हैं, पहले क्या करते हैं? पहले खूब रगड़ रगड़ धुलते हैं उसको हैं। विटामिन बी कहाँ होता है? चावल के ऊपरी परती में, ऊपरी वाली जर्द में होता है। और रगड़ रगड़ के हम उसी को क्या करते हैं? धो देते, उसको बाहर निकाल देते हैं। बचेगा क्या उसमें? विटामिन बी खत्म। जो आपका जो नमक वाला पहले नमक जो आता था, मतलब बुकवा नमक नहीं होता था, उस तरह आता नमक आता था, उसको हम लोग पहले धुल देते थे पहले। और उसी नमक के ऊपर में आपका क्या होता है जो समुद्र में मिलता है? आयोडीन। आयोडीन होता था। वो पूरा बह जाता था, पूरा बह जाता था पहले में, हम लोग पूरा। और इसलिए नमक को जो है, जो अब तो नमक झीली में, मतलब पॉलिथीन में आ रहा है, बोतल के आ रहा है, नहीं वहां पे है। लेकिन पहले यह काम होता था बराबर। और उसकी कमी से बच्चों में क्या नाम है, छोटे बच्चे जो पैदा होते थे, माताएं तो मान लीजिए जो भी समस्या होती तो अलग चीज है, लेकिन छोटे बच्चों में समस्याएं हो जाती थी। वो अंधे होते थे, विकलांग पैदा होते थे। अब मतलब इस तरह समस्याएं बच्चों में पैदा हो जाती थी पहले। मान लीजिए अब तो भाई अब प्रचुर मात्रा में आ रहा है। अब टाटा का नमक खाइए, शुद्ध रहिए। कैल्सीफेरॉल, कोलोकैल्सीफेरॉल रासायनिक वैज्ञानिक सामान्य नाम है, मतलब किसका नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, किसका नाम है ये? भाई काले शब्द जोड़ दिया यहाँ पे, कोले। विटामिन बी है, मतलब विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। काले कैल्सीफेरॉल जो है आपका विटामिन डी का नाम है। अगला आपका है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है?
विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है ये। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का फर्स्ट जो लाइट जो प्रथम दिन जो धरती पर पड़ती है सूर्योदय मॉर्निंग, वही उसी के प्रकाश में आपकी त्वचा जो होती है, त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। ऐसा नहीं दिन भर उसका इस्तेमाल करते रहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर करते क्या लोग मान घर में रखते, लेकिन सुबह सुबह धूप जो होती है तो धूप बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे का जो मालिश वाले तेल करिए जो सुबह में कर लीजिए, ताकि बच्चे के अंदर जो है विटामिन डी बना ले जाए, हड्डी कमजोर ना उसकी हो। चलिए अगला आपका है मछली के यकृत तेल में कौन शामिल होता है भाई? ये भी सही सबका। मछली के यकृत में जो है क्या मिलता है बताइए? विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए तो गलत दिया हुआ है इसमें, डी विटामिन ए दिया। है। मान लिया गलती से विटामिन डी दे दिया, यहाँ पे है उसे गलती से दे दिया ये है, ये पहला वाला सही इसका है, विटामिन ए सही है। बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, B1 की, विटामिन डी की, विटामिन ई की। क्या सही करेंगे? ये तो भाई तुरंत सबको आना चाहिए। विटामिन डी ये नहीं आप लोगों को आ रहा है? विटामिन डी विटामिन डी है कल का आपको जो वो होता है स्कर्वी रोग जो होता है, हड्डियां उसी में हड्डियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी सोरी हड्डियां हो जाती हैं बच्चों की। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, सी, डी, ई। भंडारित कौन नहीं होता है? डी, विटामिन डी। विटामिन डी नहीं, विटामिन हमें लग रहा सी होगा इसमें। विटामिन डी ही सही है। विटामिन डी विटामिन डी सही है क्योंकि सूरज के निर्माण में सूरज के से बनता है। विटामिन सी ही सही है। चलिए विटामिन भाई बहुत गलत हो गया। विटामिन सी नहीं, इसका विटामिन डी है। विटामिन डी पता है सबको है कौन सा रोग होता है? बता दीजिए फट देना। एनीमिया, तपेदिक, रिकेट्स, स्कर्वी। रिकेट्स सूखा रोग। सनशाइन विटामिन है, विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी माने सूरज की धूप, सूरज की धूप विटामिन कौन से? विटामिन आपका डी है, सी वाला सही है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पैरिटॉक्सिन, टेकोफेराल। सही पढ़ना भाई। टोकोफेराल है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। पर सही था। कौन सही है? कौन सही है? पहले जो क्वेश्चन था उसमें कौन सही? इसके पहले क्वेश्चन था जो विटामिन ए का, विटामिन ई का टेकोफेराल है। विटामिन ई का सही नाम टोकोफेराल है। तो विटामिन ई का बताइए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है इसमें से? सही करेंगे। देखिए विटामिन ई कमी से बाजपन, जननांग कम होते हैं, और सी वाला से अंकुरित चीजें जो भी खाते हैं आप, इसे आपका चाहे गेहूं हो, चाहे कुछ भी चीज जो अंकुरित हो, अंकुरित चीजों से जो भी खाएंगे आप जो है उससे ये विटामिन ई भरपूर मात्रा मिलता है। और बाजपन रोग इसके रोग होता है, बाजपन रोग इसमें अगर खा रहे हैं तो मान लीजिए हो सकता है समस्या कोई हो दूर हो सकती है इससे। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन कमी से होता है? नपुंसकता या बाध्यता इसकी कमी से होता है? विटामिन ई। विटामिन ई आपका बिल्कुल सही है, वही अभी
मतलब जरूरी है कि हम लोग घर में हम लोग फल फूल खाना खाकर अगर हम गेहूं भिगो दें, चावल भिगो मतलब दें, चावल भिगोने वाली चीज नहीं है। मटर चना जो भी चीजें इस तरह के घर में जो भी उपलब्ध हमारे हैं, इनको भिगोएं तो भून खाते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपकी ताकत और बाकी चीजें मिलेंगी आपको शरीर में स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन कहीं कहीं से लोग जो है भिगोते नहीं है। विटामिन डी किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों के समान प्रक्रिया के लिए, तो कला उत्सवों के समान विटामिन ई। लिंग ग्रंथियों ये सामान इसका क्रिया सी के वाला लिए। सही है, सी वाला सही इसका है। लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया। विटामिन ई की कमी होती है, की कमी से दिक्कत होती है। विटामिन के रासायनिक नाम बता दीजिए पहले, रासायनिक नाम क्या है इसका है? ठीक है, कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन नाम है। नियासिन और नाम को नाम है यहाँ पे, नियासिन और क्लोक्विनान। हमें लग रहा है फिलोक्विनान ही नाम का है, क्या होगा? विटामिन ई का नाम बताइए, क्या नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल नाम। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनान नाम है इसका विटामिन। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। का थक्का नहीं जमने की विटामिन कौन सी? आपको विटामिन के है। और एक वंश है भारत में, विश्व में एक वंश है, यहाँ पर एक रोग है, होता है हीमोफीलिया। और विटामिन के की कमी से वो बताइए किस वंश में बीमारी है, किस वंश में बीमारी है? हीमोफीलिया बीमारी किस वंश में है? तो बता दे, हीमोफीलिया बीमारी अनुवांशिक बीमारी जो है कहाँ पे है ये? महारानी विक्टोरिया। हाँ, इंग्लैंड के राजवंश में है विटामिन समस्या है, इंग्लैंड के राजवंश में। और हीमोफीलिया है और विटामिन के की कमी के कारण समस्या खड़ी होती है। उसमें देखिए एक चीज और याद रखिएगा, रक्त को जमना और ना जमना दोनों चीज महत्वपूर्ण है आपके। जैसे नसों के अंदर जो रक्त का जमना नहीं चाहिए, थक्का नहीं जमना चाहिए, नस के बाहर खून क्यों आए तुरंत थक्का जमना चाहिए। नसों के अंदर प्रश्न परीक्षा में भी कई बार किया हुआ है कि मतलब शरीर की धमनियों के अंदर रक्त होता है, उसके जिम्मेदार तत्व कौन सा? क्या सही करेंगे आप बताइए भाई, उसके लिए क्या सही करेंगे? रक्त के धमनियों के अंदर का क्यों नहीं जमता है, इसके जिम्मेदार तत्व कौन सा है? या धमनियों में थक्का जमने से क्या कौन रोकता है? इसका जवाब आपका हिपैरिन। हिपैरिन नामक एक तत्व आपके रक्त होता है, तो आपके धमनी में रक्त को जमने से रोकता है। और आपके शरीर में कटने के बाहर जो ही रक्त बाहर निकलता है तुरंत वहां पे थक्का जम जाता है। बाहर निकलते ही तुरंत वहां पे जो धब्बा सा एक धब्बा बनेगा, रक्त को जमना रोक देगा, रक्त का बहना रुक जाएगा। वहां पे Ca+ या कैल्शियम बाइकार्बोनेट करके होता है, तत्व एक होता है। वो तत्व से हवा से प्रतिक्रिया करता है। और एक थाम्बो करके तत्व एक है, उसका नाम पूरा हमको नहीं आ रहा है। एक थाम्बो कुछ करके तत्व है, एक आपका Ca++ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। 3-4 तत्व मिल करके रक्त के शरीर के बाहर रक्त को जमने से रक्त को जमा देते हैं और बहना रक्त का आपका कम हो जाता है। वहां पे अंदर जो आपका है हिपैरिन है, जो रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के बाहर आपका प्लस है। और दो एक नाम और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनके। एक उसका है थम्बोसाइड्स करके, हाँ थम्बोसाइड्स करके एक तत्व है, नाम थम्बोसाइड्स, वो रोकता है चीजें आपको जो है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट उसको रोकता है। ये सब चीजें आकर के जो है रक्त को थक्का बनने से थक्का बनाती है और रक्त को सामने कौन सा विटामिन रक्त का थक्का में सहायता करता है? नाम बताइए फटना। नहीं आ रहा है, तो आसान प्रश्न है भाई, तभी प्रश्न तुरंत आया था इसके पहले। वो विटामिन के, जवाब इसका विटामिन के है। विटामिन को थक्का बनने में सहायता करता है। चलिए अंतिम शब्द लगभग आपके खत्म होने वाले। विटामिन शब्द किसने दिया था? मेडल ने, कासिमर ने, लुई पास्चर ने, सिकलेमर ने, किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने प्रयुक्त किया?
कैसिमिर अंकरी बी वाला सही है। तो बी वाला फंक शब्द है। फंक ने सर्वप्रथम जो है विटामिन शब्द, विटामिन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बताइए भाई, वसा माने हो गया मांस में घुलनशील कौन से हैं? दो वर्गीकरण इसके हैं विटामिन के, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में कौन कौन सा ये? बी और सी। जल में तो बी और सी है। हाँ बी बी और सी के अलावा जो भी बचते हैं आपके सब वसा में घुलनशील हैं। तो देखिए विटामिन ए और विटामिन डी ये सभी जो है क्या है, वसा में घुलनशील है। बी और सी जो है विटामिन है आपके जल में घुलनशील है। तो दो चीज याद रखिए आप लोग, बी सी को याद कर लेंगे तो आपको बाकी सब याद हो जाएगा। बी सी जल में घुलनशील, बाकी सब क्या जो है वसा में घुलनशील। ये चीजें आपको याद रखना। सीधे प्रश्न आपका आ गया वही, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, ए बी दोनों, तो में से कोई नहीं। क्या सही करेंगे? सी वाला सर, ए बी दोनों। ये भी दोनों आपका सही है, बिल्कुल सही है। कहा जाता है विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट वसा को क्या करता है आपको रोगों से? प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, विटामिन से। विटामिन रोगों से लड़ते आपके हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से थायमिन होता है, कमी से स्कर्वी होता है। तो भाई अच्छा कौन कर रहा है आपकी? विटामिन ए। विटामिन कर रहे हैं, सारे विटामिन अच्छा करते हैं, रोगों से अच्छा करते हैं आपके हैं। और प्रोटीन जो होता है आपके शरीर का ढांचा बनाता है, ये निर्माण तत्व है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा तत्व है। वसा जो होता है ये मांस चर्बी देता है शरीर में आपके, सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी चीजों से बचाता है आपको है। चलिए क्लास आज की यहीं तक। तो सभी लोगों को सुप्रभात, कल हम लोग पुनः मिलेंगे। नहीं जा रहे हैं।